मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे जोशीमठ आपदा पीड़ितों से की मुलाकात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार को जोशीमठ पहुंचे, जहां उन्होंने हेलीपैड से सीधे आपदाग्रस्त क्षेत्र के निरीक्षण के लिए निकले तथा आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री आपदा पीड़ितों को विश्वास दिलाया कि इस संकट के समय केंद्र और राज्य सरकार संजीदगी के साथ उनके साथ खड़ी है। इस आपदा का सामना करने के लिए उनकी अपेक्षाओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने कंबल भी वितरित किए और इसके उपरांत उनके द्वारा सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम से आपदा राहत एवं आपदा से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जोशीमठ में चिन्हित आपदाग्रस्त क्षेत्र के सभी भवनों को नहीं तोड़ा जाएगा, बल्कि सिर्फ 2 होटलों को तोड़ा जाएगा, वह भी सभी की सहमति के साथ। जबकि राहत और पुनर्वास के लिए कमेटी गठित कर दी गई है और राहत व पुनर्वास ठीक तरीके से हो, यही सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। खाने का मेन्यू चेक कर रहे हैं, खाने का मेन्यू क्या है वो सब लोगों के लिए, और नगर पालिका परिषद का राहत शिविर है। ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो 2 बिल्डिंगों के बारे में बात आई थी, 2 होटल्स के बारे में, उसी पर बात हुई है और वो भी सबकी जो सहमति बनेगी उसके आधार पर यहाँ का प्रशासन काम करेगा। और इसके साथ साथ जो राहत एवं पुनर्वास की बात है, मुआवजे की बात है, उसके लिए यहाँ पर कमेटी बना दी है। जल्दी वो सब सारे नाम उसमें सम्मिलित कर लिए हैं। जो लोग जिस वर्ग से आते हैं, सभी प्रमुख वर्गों के लोगों को, प्रमुख जो भी प्रतिनिधि हैं, उन सभी को उसमें सम्मिलित करके जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी कि राहत और पुनर्वास ठीक तरीके से हो। ये हमारी प्राथमिकता है, सभी तक अंतरिम राहत पहुँच जाए। ये अंतिम राहत नहीं है, ये केवल अभी तात्कालिक रूप से है कि जिससे लोगों को फौरी रूप से मदद मिल पाए, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर आप अचानक सारे कार्यक्रम रद्द करके जोशीमठ पहुंचे हैं, आज क्या शेड्यूल रहने वाला है? रात को क्या कोई मीटिंग वगैरह? नहीं, मैं आज प्रातः काल से ही सोच रहा था, आज चूँकि मेरे अन्य जगह पर भी कार्यक्रम लगे हुए थे, तो ये समय चूँकि मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ मैं जोशीमठ के अपने भाई बहनों के साथ में आऊँ, क्योंकि इस संकट की घड़ी में। और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, पूरी सरकार खड़ी है, पूरे उत्तराखंड के लोग खड़े हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का हमको पूरा आश्वासन है, भरोसा है, उन्होंने पूरी सहायता और लगातार वो इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे स्थिति यहाँ पर जितना आपदा के कारण से नुकसान हुआ है या जो भी घटित हुआ है वो हो चुका है, और आगे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ठीक हो जाए। इसके बाद चूँकि ओली में एक बड़ा विंटर का गेम भी यहाँ पर होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, अगले माह फरवरी में, और कुछ समय बाद हमारी 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। इसलिए इस प्रकार का जो वातावरण एक बहुत ज़्यादा ये बनाया जा रहा है कि पूरा उत्तराखंड खतरे में आ गया है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि विकास जो बहुत तेज़ गति से हो रहा है, जिसके बारे में लोगों ने यहाँ बताया भी है, आप सब लोग भी देख रहे हैं, मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं, उस पर थोड़ा हम ये कोशिश करेंगे आगे से कि जो इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का संतुलन बना रहे, और जो तेज़ गति से हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जाए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे जितने भी शहर हैं, आज जोशीमठ की बात आई है, जोशीमठ के साथ साथ उत्तराखंड के जितने शहर हैं, उनकी धारण क्षमता का भी हम आकलन करवाएंगे कि उनकी धारण क्षमता कितनी है। अगर उस क्षमता से ज़्यादा अगर कहीं पर निर्माण हो गया है तो उसको हम तत्काल रोकेंगे, उसको धीमा करेंगे। सर, ग्राउंड वाटर थोड़ा कम हुआ है और जो दरारें हैं वो पिछले 2-4 दिनों में बड़ी भी नहीं है, ये अच्छे साइन मानते हैं आप? क्योंकि विशेषज्ञ कह रहे हैं अगर ऐसी स्थिति रही तो स्थिर हो जाएंगी चीज़ें यहीं पर। जी, निश्चित रूप से देखिए, सभी विशेषज्ञों से भी हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पर आए हैं या जो एजेंसियाँ काम कर रही हैं, उन सभी का कहना है। और लगभग जो वाटर फ्लो है वो पहले से आधे से भी कम हो गया है, तो ये शुभ संकेत है। और भगवान बद्री विशाल की कृपा से, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हमारा ये शहर जोशीमठ शहर पुनः अपनी पहले जैसी स्थिति में आएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और हम लोग सारे प्रयास करेंगे। गुस्सा है, किस तरह से उसको
नहीं, लोगों में गुस्सा होगा, लेकिन हम लोग भी उनके साथ हैं, हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं। और इसमें कहीं कोई किसी को किसी प्रकार का संदेह या शंका नहीं होना चाहिए कि सरकार उनके साथ नहीं खड़ी है। पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संपूर्ण रूप से हमको पूरा आश्वासन है। हम उसका सबका आकलन कर रहे हैं। उनकी जो भी अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप हम सबके पुनर्वास के लिए, सबके आगे के सेटलमेंट के लिए। जोशीमठ में सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपदा राहत कार्यों की जानकारी दी। सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जोशीमठ आपदा को लेकर मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जोशीमठ में अभी 2 होटल जो भूधसाव के कारण लटक गए हैं, उन्हें डिसमेंटल करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि ये होटल आसपास के भवनों को खतरा बने हुए हैं। इसके अलावा किसी भी भवन को तोड़ा नहीं जा रहा। भूधसाव से प्रभावित भवनों का सर्वे किया जा रहा है और असुरक्षित भवनों से लोगों को सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किया जा रहा है और प्रभावित परिवारों को तत्काल तौर पर 1.5 लाख रुपए की अहेतुक धनराशि अंतरिम सहायता के रूप में दी जा रही है। वह जो लोग किराए के घरों में रहना चाहते हैं, उन्हें 6 माह तक 4,000 रुपये का किराया दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भूधसाव से जो भी प्रभावित हुए हैं, उन्हें मार्केट दर पर मुआवजा दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जोशीमठ नगर क्षेत्र में भूधसाव के कारण 723 भवनों को चिन्हित किया गया है और सुरक्षा की दृष्टि से 131 परिवारों के 422 लोगों को अस्थायी राहत शिविरों में विस्थापित किया गया है। एक ही टाइप की डिमांड नहीं है। कोई कह रहे हैं हमें घर बना के दे दीजिए, कोई कह रहे हैं हमें जमीन अलॉटमेंट कर दीजिए, हम खुद बनाएंगे, कोई कह रहे हैं कि हमें तो पैसा दे दीजिए, हम अपने मर्जी से जहाँ जाएंगे जहाँ जाएंगे। तो देहरादून सेटिंग करने का भी इरादा हो सकती है कि आप मुझे मनी दे दीजिए, मैं तो देहरादून जा रहा हूँ। सरकार क्या चाहती है? सरकार सबकी विकल्प ले रहे हैं सर, सामने से कितने लोगों की क्या क्या विकल्प है, उसके अकॉर्डिंगली हम मिक्सड पैकेज भी बना सकते हैं। ऐसा कोई पुनर्वास करने का पूरा प्लान है आपके पास? सर 4000 मकान जो बनने थे, जो एनटीपीसी और एससीसी को कहा था, ये कब से शुरू हो जाएंगे बनना और कहाँ पर बनेंगे सर? जो 50,000 सरकार प्री फैब्रिकेटेड बनाएंगे, तो पता नहीं उसमें कितने लोगों को उस सहमति होगी, इसलिए कैश कॉम्पनसेशन देना है और कैश कॉम्पनसेशन देकर वो अपने सुविधा के अनुसार जमा कर सकते हैं। मतलब अब हट फैब्रिकेटेड कुछ बनेगा नहीं सर, मतलब लोगों को पैसा नहीं है।